कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी, सुधांशु जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष की ओर से पहले वक्ता गौरव गोगोई थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के दरअसल दो मकसद थे। पहला ये कि उनकी बातों से ये लगा कि उनके राजनीतिक पूर्वज ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, और दूसरा ये कि एक चर्चा को राजनीतिक रंग देने का, जब जब मोदी किसी विषय पर बोलते हैं वो नेहरू का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन वो नेहरू के समृद्ध इतिहास को कभी भी दागदार नहीं कर पाएंगे। हाँ, गौरव गोगोई जी ने आज एक बहुत बेहतरीन तथ्य कह दिया और उससे कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई। उन्होंने आज अपने वक्तव्य में कहा कि 24 जनवरी 1950 को मुस्लिम लीग की मांग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में निरस्त कर दी गई। यानी आज तक तो कांग्रेस कहती थी ये जो आज की मुस्लिम लीग है ये तो वो वाली मुस्लिम लीग है ही नहीं जो जिन्ना की है। तो अगर 15 अगस्त 47 को देश विभाजित हो गया था, 24 जनवरी 1950 को कौन सी मुस्लिम लीग थी? ये यही मुस्लिम लीग थी ना, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके साथ आज कांग्रेस का गठबंधन है। और ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, ये झूठ बोला जाता है सरासर कि ये मुस्लिम लीग वो नहीं है। इसके जो संस्थापक थे मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर, ये दोनों जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रोविंस के अध्यक्ष थे। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, इनको कायदे मिल्लत कहा जाता था। और मद्रास प्रेसिडेंसी की, जिसमें आज का लगभग 2/3 से अधिक दक्षिण भारत आता है, 30 सीटें जो मुस्लिम के रिजर्व थी, 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट। और दक्षिण भारत से तो कोई भी मुस्लिम नहीं गया पाकिस्तान। इसलिए आज गौरव गोगोई जी ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया अपने को कि वो उसी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए हैं। पहले तो केवल राजनीतिक दृष्टि से खड़े थे, वैचारिक दृष्टि से भी खड़े। अब जहां तक वो नेहरू वाली बात कहने का प्रयास करते हैं तो ये भी हम बताना चाहते हैं, हाँ, नेहरू जी ने इतने महान कार्य किए हैं कि क्या कहें। एक लाइन में अगर कहें, उनकी विदेश नीति नेहरू जी की थी कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब ये बात कहते हैं कि साहब वो किसके पूर्वज क्या थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, भारतीय जनसंघ 1952 में बना। अब उससे पहले कौन था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे तमाम नेता निकले, 1925 से बना। मान लिया हमारे पूर्वज थे। ये कांग्रेस का पूर्वज कौन था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। इनके पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो लंदन में जाके रहे, वहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली, वहीं उनकी डेथ हुई और शायद उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में स्वीकार कर लिया था। और अपने पूर्वजों के बारे में कांग्रेस को कान खोल के सुनना चाहिए। वो 1885 से 1910 तक अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, यहां तक कि 1910 का वर्ष, जिस साल वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा दी गई है, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। तो भाई आपके पूर्वज तो अंग्रेज थे। और आज भी विदेशी चीजों से ही ज्यादा लगाव और वो दिखाई पड़ता है। और लास्ट में जो नेहरू जी की बात कहने का बात करते हैं, नाम लेने की बात, तो भाई नेहरू से पिंड तो छुड़ा कांग्रेस नहीं पाई है आज तक। बताइए, 1929 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 2025 में आज भी कमांड उसी के हाथ में है। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। अब ये बताइए, आप नेहरू से पिंड छुड़ा नहीं पा रहे हैं, नेहरू के परिवार का पूरा वो कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जवाब न दिया जाए। और दूसरी बात उन्होंने, गौरव गोगोई ने एक और बात कही, इतनी बार कांग्रेस का नाम लिया। अरे नहीं, मैं गिनती लेके आपको बता देती हूँ। 50 बार लिया उन्होंने कहा कि 50 बार कांग्रेस का नाम लिया, 14 बार नेहरू का नाम लिया, लेकिन पीएम कितनी भी कोशिश कर ले, नेहरू के योगदान पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के जरिए इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने नेहरू जी का 7 बार नाम लिया। देखिए कितनी उन्होंने मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। अब कांग्रेस सिर्फ नाम की रह गई है, और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब यह नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब अब कांग्रेस मान रही कि वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नहीं है, तभी तो वो कह सकते हैं कि नाम नहीं लिया जाना चाहिए। और 50 बार लिया। जब प्रधानमंत्री जी आए तो 50 सीटें नहीं पा पाए थे, और दूसरी बार में भी 52 पे अटक गए थे। अब जहां तक उन्होंने इतिहास की बात कही तो ये बिल्कुल सच है। इस देश का इतिहास लुटेरों ने लिखा। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने अपने लिखे इतिहास को ऑथेंटिक नहीं माना, विदेशियों के लिखे इतिहास को ऑथेंटिक माना। और विदेशियों में भी किनको, जिन्होंने हमारे बारे में अच्छा लिख दिया,
मेगस्थनीज ने अच्छा लिखा हुआ है, मार्को पोलो ने अच्छा लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें इब्न बतूता ने अच्छा लिखी, वेनसोंग, फाइयान, इत्सिंग अच्छी लिखी। वो नहीं, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक माना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने एक किताब लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, उसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई है। तो इसलिए जो गुलामी की मानसिकता, मैकॉले का लिखा हुआ इतिहास, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, INC अब MMC हो गई है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बदल गई है। तो ये मुस्लिम लीग, मार्क्स और मैकाले का जो दिमाग में वायरस घुसा हुआ है, उसको जरूरी है इस 21वीं सदी में, अमृत काल में, उससे बाहर निकलने के लिए। तो इतिहास का सत्य सामने लाने की जरूरत है, ना कि इतिहास का वो भ्रम जो झूठ हमें पढ़ाया गया।